कुलपति डॉक्टर BRS मूर्ति है। मैं 1967 68 मैं हिंदी में MA किया। मैंने लिंग्विस्टिक्स ऐच्छिक विषय लेकर हिंदी में मैंने MA पास की और उसके बाद हिंदी विशेष विषय को लेकर तो B.Ed 1 साल की पढ़ाई की। तो वहाँ B.Ed इसलिए कि हिंदी के अध्यापन के लिए वो अत्यंत सुविधा थी। तो अध्यापन के जो विषय है हिंदी, तो हिंदी भाषी लोगों को कैसे पढ़ाना है, तो उसका अनुभव भी मुझे प्राप्त हुआ। B.Ed के बाद सेंट फिलोमिनास कॉलेज में 1 साल व्याख्याता बनकर काम करती रही और उसके तुरंत बाद मेरी शादी हुई, मैं लंदन चली गई। तो उसके 3-4 साल तक वहाँ हिंदी विषय से मानो वो कट गई थी। मैं हिंदी के व्याख्याता या हिंदी पढ़ाई को आगे बढ़ा नहीं पाई। तो उसके आने के बाद वो सांसारिक उलझन में बच्चों के साथ उसके साथ कामकाज में तो उलझ गई और 1980 के बाद BMS कॉलेज में फिर लेक्चरर के हैसियत से काम करना शुरू किया मैंने। तो वहाँ से 205 तक वहाँ पढ़ाती रही, BCom BA BSc यूनिवर्सिटी से लेकर। तो उससे थोड़ा हिंदी के विषय से जुड़ी रही और इसके साथ साथ मेरे पिताजी किताबें लिखते थे और उसके साथ मैं उनकी मदद करती रही। तो प्रेस कॉपी के रूप में या लिखना, तो अनुवाद जो करते थे उसको कॉपी करना, इस तरह उसको साथ उनकी मदद करती रही। और मेरे पिताजी के बारे में कहना हो तो शुरुआत से उसका जन्म 30 अप्रैल 1912 उसका जन्म हुआ और वे मंड्या जिले के अक्कीहेबाड़ में पैदा हुए और उसके 1928 में हाई स्कूल में पूरे राज्य में उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो उसको उनकी बुआ जी, जो माता पिता नहीं रहे, जब 6 साल के थे और 5 साल के थे तभी उनके माता पिता गुजर गए थे। तो इसलिए उनकी बुआ जी उसकी देखभाल करती रही और वो उसको मैसूर ले आई और मैसूर में उनकी पढ़ाई का आरंभ हुआ और 1928 में हाई स्कूल में पूरे राज्य में दूसरे स्थान से उसने हाई स्कूल पूरा करने के बाद 1930 के लगभग इंटर पास हुए और 1933 में गणित ऑनर्स के साथ। ये विशेष बात यह है कि उस समय तक हिंदी भाषा के साथ उसका संपर्क नहीं रहा और 1930 में गणित ऑनर्स के साथ जब BA पास किया, उन दिनों ये BA ऑनर्स हो या कोई वैज्ञानिक विषय हो तो BA डिग्री देते थे। और दक्षिण में हिंदी प्रचार कार्य 1924 के बेलगांव कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया और वहाँ उसने एक घोषणा भी थी कि राष्ट्रभाषा ही हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। तो उसके बाद दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार कार्य आरंभ हुआ। तब मेरे पिताजी को महात्मा गांधी के आदेश से, उनके प्रोत्साहन से, तो हिंदी क्षेत्र में पहला कदम उसने उठाया। तब से जन्म उनके मृत्यु पर्यंत तो हिंदी की उसने सेवा की है, विविध क्षेत्रों में प्रचारक के रूप में, व्याख्याता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में और जो मार्गदर्शक के रूप में, साहित्यकार के रूप में उसने हिंदी के साथ जुड़े रहे।
और